गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हम आपको पिछले वाले वीडियो के बाद में जहाँ पर हम रुके थे उसे आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में क्लास फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर ली थी। आज हमारे पास में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस लेंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पोर्शन पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का अर्थ। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का अर्थ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried by all or anyone. Partnership is the relation between persons. साझेदारी, साझेदारों के मध्य रिलेशंस को बोला जाता है, संबंध को बोला जाता है। Who have agreed to share, जो प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, और ऑफ ए बिजनेस, और एक व्यवसाय को बाय ऑल, सभी के द्वारा, और एनीवन, उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जाता है, चलाया जाता है। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो साझेदारी व्यक्ति साझेदारों के आपसी संबंध को कहते हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और बिजनेस को या तो उनमें से कोई एक या फिर सभी के द्वारा रन किया जाता है। इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट 1932 सेक्शन 4, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share. साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच के संबंध को कहते हैं जो कि लाभ को आपस में बांटते हैं, आपस में शेयर करते हैं। Who have agreed to share a profit of a business, एक व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटते हैं, और व्यवसाय का संचालन बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, उनमें से किसी सभी के द्वारा, एंड और एनी ऑफ देम, उनमें से किसी एक के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल, या सभी के द्वारा, उसे हम साझेदारी कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी साझेदारों के बीच आपसी संबंध होता है। आपसी संबंध को कहते हैं जो व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटते हैं। व्यवसाय का संचालन उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाए, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। गॉट इट? ये हमारे पास में इसकी डेफिनेशंस और मीनिंग की हमने बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, विशेषताओं की बात करते हैं। साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती है? 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। किसी भी पार्टनरशिप के अंदर 2 से कम व्यक्ति नहीं हो सकते। मैक्सिमम पार्टनर्स 50 एंड मिनिमम पार्टनर 2। 2 और 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए एक साझेदारी को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट अभी प्रेजेंट के अंदर जैसे कि 50 फिक्स की गई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। शेयरिंग प्रॉफिट, लाभों को आपस में बांटते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशंस में भी देखा कि साझेदारी लाभों को आपस में बांटने के लिए स्थापित होती है। थर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, प्रत्येक साझेदार का दायित्व होता है, क्योंकि सभी लोग मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं और सभी पार्टनर्स का एक उत्तरदायित्व होता है कि वो परिपूर्ण तरीके से अपने व्यवसाय में पूर्ण भागीदारी निभाएं। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर, एग्रीमेंट समझौता, साझेदारों के बीच में एक समझौता होना चाहिए। बिना समझौते के यदि साझेदारी की जाती है तो भविष्य में
विवादास्पद या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया जाए तो अच्छा रहता है। कैरिंग अ बिजनेस, व्यवसाय को चलाना या तो सभी के द्वारा चलाया जाता है या किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। म्यूचुअल एजेंसी, आपसी संबंध होते हैं, आपसी संबंधों के आधार पर ही साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास में सब इम्पोर्टेंट फीचर्स, कुछ हमारे पास में महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं थी जो कि हमने आपको बता दी है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यदि हम मेनली बात करें तो हमारे पास में 4 टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एंड इलीगल। तो यदि हम मुख्यतः बात करते हैं तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो 4 तरीके की होती है, और यदि हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं तो हमारे पास में टोटल 8 तरीके की पार्टनरशिप बन जाती है। लिमिटेड पार्टनरशिप, सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी किसे कहते हैं? वह साझेदारी जिसमें एक साझेदार जितनी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट करता है केवल वहां तक उसकी लायबिलिटी होती है, तो उसे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं, सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं। लेकिन लगाई गई पूंजी के अलावा भी उसके व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होती है, तो उसे असीमित साझेदारी कहा जाता है। नेक्स्ट, फिक्स टाइम, वह साझेदारी जो एक निश्चित समय के लिए जिसका टाइम पहले से फिक्स कर दिया जाता है उसे हम फिक्स टाइम पार्टनरशिप कहते हैं, और जो अनिश्चित समय के लिए चलती रहती है उसे हम नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप कहते हैं। थर्ड, पार्टनरशिप एक्ट विल, इच्छिक साझेदारी, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस करने के लिए जो पार्टनरशिप शुरू की जाती है, जो व्यवसाय शुरू किया जाता है उसे हम इच्छिक साझेदारी कहते हैं। एंड स्पेशल पार्टनरशिप, विशेष साझेदारी, कोई स्पेशल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो शुरू की जाती है, कोई विशेष कारोबार, विशेष किसी प्रकार का कोई बिजनेस करने के लिए जो स्थापित की जाती है उसे हम स्पेशल पार्टनरशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे लाइन, ब्रिज एंड अदर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना, बनाना, तो ये सारे के सारे हमारे पास में स्पेशल पार्टनरशिप के एग्जांपल्स हैं। एंड फॉर लीगल पार्टनरशिप, कानूनी साझेदारी जिसमें मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स 50, यदि कम से कम 2 साझेदार और अधिकतम 50, इनके अलावा यदि 2 से कम हो जाए या फिर 50 से ज़्यादा चले जाएं तो उसको हम लीगल पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। केवल इन नियम के बेस पे जो पार्टनरशिप की जाएगी, जो व्यवसाय किया जाएगा, एक वैध व्यवसाय करने के लिए जो पार्टनरशिप स्थापित की जाती है उसे हम कानूनी साझेदारी कहते हैं। इलीगल पार्टनरशिप, अवैधानिक, गैर कानूनी, जिसमें पार्टनर्स की संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए और 2 पार्टनर से कम रहे या फिर उसका बिजनेस इलीगल हो तो उसको हम गैर कानूनी या असंवैधानिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो हमारे पास में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप। और नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। ये क्या होता है? साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य लिखित और मौखिक, रिटर्न और ऑरल एग्रीमेंट जो होता है उसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। पार्टनरशिप बिगिंस विद ए वर्बल और रिटर्न, या तो मौखिक हो सकता है या फिर लिखित हो सकता है, और रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप begins with a verbal or written agreement between written agreement between partners। साझेदारों के मध्य लिखित और मौखिक समझौते को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सच एज रिटर्न डॉक्यूमेंट contain the term of agreement is called partnership deed. It is also called article of partnership। इसको हम पार्टनरशिप का आर्टिकल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास में आज कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चल रहे हैं।
हम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिन टॉपिक से कवर होते हैं, जिसमें फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हमारा ये टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। सबसे पहले हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की जो मेथड्स होती है उस मेथड्स को बोलते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। गुणनफल विधि से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल दे नहीं रखी हो तो आप कैसे कैपिटल कैलकुलेट करेंगे? और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पूंजी पर, कौन सी कैपिटल पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें, प्रारंभिक ओपनिंग कैपिटल पर केवल ब्याज चुकाया जाता है, अंतिम पूंजी पर कभी भी ब्याज नहीं चुकाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। स्टेटमेंट शोविंग ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोविंग ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल नोट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एड, इसमें आप ड्राइंग्स ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें एडिशनल कैपिटल यदि हो तो वो लेस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल। और इसके बाद प्रॉफिट यदि आपको दे रखा है तो वो भी हम इसमें से लेस कर देंगे। ये हमारे पास जो कैपिटल कैलकुलेट होगी इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब हमें दूसरे नंबर पे ये देखना है कि जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो, जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो तो हम उसके बेस पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, या डिफरेंट मंथ में इन्वेस्टेड की भी कैपिटल आपको दे रखी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, सेकंड, एंड ये हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। जब आपके पास में डिफरेंट मंथ के अकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है पार्टनर्स के द्वारा, तो आप एक फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट में टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट, कुल गुणनफल की गणना किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में मंथ मींस डेट, आपको जो डेट दे रखी है वो डेट आप यहाँ पे नोट करेंगे। इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो यहाँ पे आप नोट कर देंगे, अमाउंट। एंड थर्ड, कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आप यहाँ पे नोट कर देंगे। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट, आप अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ हम इसको नोट कर देते हैं, अमाउंट इनटू मंथ। अमाउंट और मंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आएगा और लास्ट में हम इसका टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास में टोटल प्रोडक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, इसको हम कुल गुणनफल बोलेंगे। अभी हमारे पास में पूंजी पर ब्याज नहीं आया है, अभी हमारे पास में टोटल प्रोडक्ट आया है और इस प्रोडक्ट के बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, इसका आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टोटल प्रोडक्ट हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। सबसे पहले आपको डेट नोट करना है, फिर अमाउंट नोट करना है, फिर मंथ नोट करना है और फिर प्रोडक्ट। मोर देन 2 पार्टनर, जब आपके पास में 2 से अधिक पार्टनर्स दे रखे हैं तो उनका अलग अलग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेपरेट इंडिविजुअल पार्टनर्स की टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले के बेस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने। जब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टेड की भी अमाउंट है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे हम जनवरी से दिसंबर तक की बात करते हैं तो आपने जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया है, 1 जनवरी 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर वो आपके दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। और यदि आप लोगों ने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप नेक्स्ट 6 मंथ का ही मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज गुणनफल विधि से ज्ञात किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल और पूंजी पर ब्याज केवल प्रारंभिक पूंजी पर ज्ञात किया जाता है। प्रारंभिक पूंजी पर ज्ञात किया जाता है, गुणनफल विधि से ज्ञात किया जाता है। और यदि हमारे पास में अलग अलग महीनों के अकॉर्डिंग पूंजी इन्वेस्टमेंट की गई है तो हम सबसे पहले डेट, फिर अमाउंट, फिर मंथ और फिर प्रोडक्ट। यदि आपके पास में क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट है तो आप स्टेटमेंट बनाएंगे और ऐसे स्टेटमेंट के बेस पे आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेस पे इसको समझते हैं। एग्जांपल, A and B are partners in a firm. A and B are partners in a firm. They contributed rupees 20,000 and rupees 30,000 respectively as capital on 1st April 2017. 1st April 2017. A and B are partner in a firm. एक फर्म के अंदर A और B 2 पार्टनर हैं। They contribute, वो अंशदान करते हैं ₹20,000 and 30,000 respectively as capital on 1st April 2017. 1 अप्रैल 2017 को A और B, A 20,000 रुपए और B 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। They invested additional capital. They invested additional capital in the partnership.
during the year as under A rupees 5,000 on 1st July 2017 and rupees 10,000 on 1st December 2017. B rupees 12,000 on 1st September 2017. Calculate interest on capital. Calculate interest on capital. A and B, 8th and B's at the rate 10% per year for the year 2017-18। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म। एक फर्म के अंदर ए और बी दो पार्टनर हमें दे रखे हैं। दे contributed rupees 20,000 एंड रुपीज 30,000, 20,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को ये 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दे इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल इन द पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर एज अंडर, और वो वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं। ए रुपीज 5,000 ऑन 1 जुलाई, ये लगा रहा है जुलाई से, और रुपीज 10,000 ऑन 1 दिसंबर 2017। बी रुपीज 12,000 ऑन 1 सितंबर 2017। बी 12,000 रुपए 1 सितंबर को लगा रहा है, और ए 1 जुलाई और 1 दिसंबर को अलग अलग राशि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी एट द रेट 10% पर ईयर फॉर द ईयर 2017-18। 2017-18 के लिए हमें पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास में जो मंथ है वो मंथ कौन सा है, और जो ईयर है वो ईयर कब आपका क्लोज हो रहा है। तो उस ईयर को बेस मानना है, और उस ईयर को बेस मानेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें इस ईयर को कब क्लोज करना है। तो अब हम निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। इसका आंसर देखिए जरा ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोडक्ट मेथड। पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि से ज्ञात की गई है। सबसे पहले हम ए की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में ए पार्टनर ए की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके लिए हमें टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा। पहले डेट, फिर हमारे पास में हम नोट करेंगे अमाउंट, फिर हमारे पास होगा मंथ, और फिर हमारे पास में है प्रोडक्ट। सबसे पहले ए ने 1 अप्रैल 2017 को 20,000 रुपए लगाए हैं। 20,000 रुपए लगाए हैं। 1 अप्रैल 2017 को ए ने 20,000 रुपए लगाए हैं, और यदि हम यहाँ पर
एंड ऑफ द ईयर, इस वर्ष का अंत माने, यदि वो दिसंबर में मान रहे तो आप लोग ये कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जनवरी, फरवरी और मार्च इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्होंने अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब हम बात करते हैं 9 महीने की। लेकिन आपको जरा यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो ईयर है वो ईयर 2017-18 है, तो हमें यानी 17-18 की बात यदि हम करें तो 31 मार्च हमें नहीं नोट किया हुआ है। यदि आप दिसंबर मान रहे हैं तो 9 मंथ की हम बात करेंगे, और यदि आप इसको मार्च मान रहे हैं तो हमारे पास में 18 की बात हो रही है। यदि 18 की यदि हम बात कर रहे हैं तो मार्च, तो हम इसको मार्च के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका 12 मंथ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो 20,000 है उसका इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए, इसका मतलब 2,40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए। फिर ए कब इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 1 जुलाई 2017 को इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 1 जुलाई 2017 को ₹5,000। अब हमारे पास में कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, 9 महीने इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 45,000 हमने ये इन्वेस्टमेंट की। और फिर वो 1 दिसंबर 2017 को फिर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर है, यदि यहाँ पर 31 दिसंबर होता, 31 दिसंबर, तो इस महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। 1 दिसंबर है तो 4 मंथ के लिए, मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ के लिए उसने 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की, तो 40,000। ये हमारे पास में, इसका हम टोटल करेंगे, 2,40,000 प्लस 40,000, 280, 320, 325, 3,25,000। Got it? टोटल प्रोडक्ट, इसको हम बोल रहे हैं कुल गुणनफल। ये हमारे पास में कुल गुणनफल ए के द्वारा जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो हमारे पास में कुल निकल के आ गया है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट 3,25,000 इंटू 10/100। रेट हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखी है 10%, और इंटू 1/12। यहाँ से हम 10 12 2 24, फिर हमारे पास में 8, और फिर हमारे पास में 12 7 84, फिर 278.3 रुपीज। ये हमारे पास में इसका आंसर कैलकुलेट हो। और अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आगे। एक बार चेक कर लीजिए आप इसको। ऐसे ही हमें बी का कैलकुलेट करना है। एक बार चेक करके बता देता हूं मैं आपको। ये 2708, सॉरी, 3,25,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, 2708.33, 2708.33। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप लोगों ने डेट का कॉलम बनाया, फिर अमाउंट, फिर मंथ, फिर प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको डेट रखनी है, यहाँ पर हमने अमाउंट नोट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास में मंथ हो गए, और मंथ और अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट, फिर हमने फॉर्मूले के अंदर इसको अप्लाई कर दिए, और ये हमारे पास में 2708.33 इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट होगी।
अब हम ऐसे ही बी की कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए हम बी की किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बी की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारे पास में बी सेम एज इट इज, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। पहले हमारे पास में 1 अप्रैल 2017, इस डेट को बी कितने रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 30,000। ये भी हमारे पास 12 मंथ की 3,60,000। फिर बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 सितंबर 2017 रुपीज 12,000। अब हमारे पास में सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया है। ये हमारे पास में 84,000 इसकी अमाउंट हो गई। और अब हमें इन दोनों को टोटल करके चेक करना है। 4,44,000, 4,44,000 टोटल प्रोडक्ट, ये हमारा कुल गुणनफल हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 4,44,000 10/100 इंटू 1/12। देखिए यहाँ हम 0 से 0, 1 0 यहाँ से हो गया, 12 3 जा 36 और 12 7 जा 84 रुपीज 3,700। ये हमारे पास में बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो हमने एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया और इस पॉइंट में हमें ज़्यादा पॉइंटों पे ध्यान रखना नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हो, क्लोजिंग कैपिटल के बेस पे यदि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। सेकंड, पार्टनर्स के द्वारा अलग अलग इन्वेस्टेड किया हुआ है तो हम सबसे पहले डेट नोट कर देंगे, फिर हम अमाउंट नोट कर देते हैं जितनी उन्होंने अमाउंट लगा रखी है, फिर मंथ नोट कर देंगे और फिर प्रोडक्ट रख देते हैं। अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में कैलकुलेट होगा जब इनको टोटल करेंगे तो। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो क्लॉज है ईयर, ये कब हो रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यदि 31 दिसंबर है तो दिसंबर तक काउंटिंग करेंगे, और यदि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो 31 मार्च तक हम उसको काउंटिंग करेंगे। वहाँ तक हमें मंथ कैलकुलेट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके पास में ये जो डेट है इस डेट को बहुत अच्छे से देखना है। ये डेट ओपनिंग की दे रखी है, स्टार्टिंग की, तब तो ये पूरा मंथ काउंटिंग में आएगा। और यदि ये क्लोजिंग डेट दे रखी है, क्लोजिंग डेट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग डेट में हम इस वाली मंथ को काउंटिंग में नहीं लेंगे। जैसे हमारे पास में 31 दिसंबर होता तो फिर हमारे 31 अप्रैल होता तो अप्रैल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फिर वो अप्रैल के बाद में नेक्स्ट मंथ से इन्वेस्टेड की हुई होती। तो यहाँ पे हमारे पास में 11 मंथ आ जाते हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ डेफिनेशंस की बात की है, फीचर्स की बात की है और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के जो भी पॉइंट होंगे थ्योरेटिकल पोर्शन वो पहले समझाएंगे और आगे हम नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखें, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछें। लेकिन देखने के बाद आप शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।